आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। क्वेश्चन नंबर 9। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड्स ऑफ सॉलिड सिलेंडर। यानी कि एक आर्टिकल बनाया जाना है जिसको बनाने के लिए जो एक ठोस सिलेंडर है, एक ठोस बेलन है, उसके किनारों से, एंड्स यानी किनारे, उस सॉलिड के जो किनारे हैं उनसे हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर यानी अर्ध गोलाकार साइज से दो हिस्से काट लिए गए हैं। ठीक है, एज सोन इन फिगर, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है सर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यदि उस सिलेंडर की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, एंड उसका जो बेस दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पे जो भी दे रखा है हमारे लिए उनको हम नोट डाउन करेंगे। एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, और उस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी होती है क्वेश्चन में उन्हें हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अपना फिगर दे रखा है उसकी हाइट दे रखी है सबसे पहले, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि एच। एच कितना दे रखा है सर अपना? 10 सेंटीमीटर। एंड उसका बेस का रेडियस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है सर? रेडियस दे रखा है आपका 3.5, यानी कि रेडियस ऑफ बेस, यानी आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर सर। ठीक है सर, दोनों चीज़ें दे रखी हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि अगर ये दोनों पार्ट निकाल लिए गए हैं, हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल लिए गए हैं, तो हमें सबसे पहले देखिए ये दो पार्ट हैं, ये निकाल लिए गए हैं जिनको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ। ये पार्ट निकाल लिए गए हैं। ठीक है सर, ये पार्ट निकाल लिए गए हैं। अब देखिए सर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सिलेंडर का एरिया निकालेंगे, प्लस उसमें ये एक हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर यानी कि टोटल स्पेयर, एक स्पेयर का एरिया ऐड कर देंगे। वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना है। और इनकी जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 दे ही रखी है, रेडियस इसकी कितनी दे रखी है, सिलेंडर की भी उतनी ही है और उतनी ही आपकी रेडियस होगी हेमिस्फीयर की। अच्छा, हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वही उसकी रेडियस होती है। रेडियस और हाइट दोनों होती एक ही चीज़ होती है। ठीक है ना। तो देखिए सर, हमको जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट इसका एरिया निकालना है। तो जैसा क्वेश्चन ने पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। उस आर्टिकल का सरफेस एरिया होगा आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर, यानी उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो हेमिस्फीयर है। ठीक है, यानी कि सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है सर। अब हेमिस्फीयर एक और एक दो दो हैं, तो यानी कि 2 का हो जाएगा इन टू। ठीक है सर। जैसा कि आप लोग जानते हो, सी एस ऑफ सिलेंडर वेरी इजी क्या होता है, 2 पाई आर एच इंटू 2, ये इंटू, अब सी एस ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, दोनों जगह पर हम देख सकते हैं 2 पाई आर यहाँ भी है और 2 पाई आर यहाँ भी है। तो दोनों टर्म्स में से मैं 2 पाई आर ले लूँगा कॉमन, यहाँ बचेगा सर एच, प्लस यहाँ बचेगा 2 इंटू एक आर यहाँ से जा चुकी है तो एक आर बची, 2 इंटू पाई की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 22/7 लेके चलते हैं। आर की वैल्यू होती है 3.5। 3.5 को अगर आप बुरा ना माने तो मैं 3.5 को 35/10 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपके क्वेश्चन आसानी की जा सके। हाइट दे रखी है 10 प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी लिख सकता हूँ मैं, 35/10, 35/10। ठीक है सर। देखिए सर, 7 से 35 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, 10 से 10 बन गया, बाहर कितना बचा सर, ओनली 22। अंदर देखिए सर, 2 से ये गया 5 टाइम्स, 5 से ये गया 7 टाइम्स, 7 प्लस 10 बोले तो 17। यानी हम कह सकते हैं कि 22 इंटू 17, जैसा कि हम जानते हैं अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 374। अब देखिए सर, एरिया पूछा है हमसे, जब जब एरिया पूछा जाएगा हमने बोल रखा है आपको कि जो भी यूनिट दे रखी होंगी उनका हम स्क्वायर लगा देंगे। तो
374 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स अ आंसर। ये उसका एरिया होगा, रिमेनिंग एरिया ऑफ द आर्टिकल कह सकते हैं। हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपको ना आंसर सर। ठीक है सर। सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू हेमीस्फीयर ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता सर। थैंक यू सर।